which is pivoted at its one end and it is moving horizontally. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, राइट. दिस विल बी ए टॉप व्यू. ठीक है, ये कौन सा व्यू होगा? टॉप व्यू. आपको पूछा गया है कि भाई ये रॉड के अंदर एक रिंग लटकाया है एंड ये L डिस्टेंस पे है. कितना डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस. रॉड का लेंथ की जरूरत नहीं है, दिया भी नहीं है. ठीक है, रिंग का मास की जरूरत नहीं है, दिया भी नहीं है. ठीक है, ये रिंग है एंड ये रिंग रॉड के ऊपर ऐसे लटकी हुई है. आपको पूछा गया है फाइंड टाइम एट विच रिंग विल जस्ट स्लिप ओवर रॉड व्हेन रॉड rotating with angular acceleration alpha radian per second square. ठीक है, आपको टाइम पूछा था एंड आपको ये ऑप्शंस दिए थे मैंने. अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा, बी ऑप्शन अंडर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन अल्फा, सी ऑप्शन अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन म्यू, या डी ऑप्शन अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा अपॉन म्यू. ठीक है, शायद मैंने कुछ अलग ऑप्शंस दिए होंगे, राइट, बट उसमें से कुछ ऑप्शंस सेम भी होंगे. ठीक है, तो इसमें से कौन सा तो ऑप्शन करेक्ट है एंड हम लोगों को मैथमेटिकली ये प्रूव करना है. ऑफ कोर्स इसमें और एक चीज़ दिया था कि ये जो कुछ है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है. ये भी दिया था ना मैंने, ग्रेविटी फ्री स्पेस है. सो इधर कुछ भी mg वाला फोर्स नहीं लगेगा. बराबर, इसमें कोई भी mg वाला फोर्स नहीं लगेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये टॉप व्यू दिया है. ठीक है, यही चीज हम लोग एक थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ करने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, सपोज ये रिंग है, ये एक रॉड है, रॉड का ये एंड फिक्स है. ठीक है, रॉड का ये एंड फिक्स है एंड ये रिंग इसके ऊपर अटकाई हुई है. नाउ जब भी इन प्रैक्टिकल केस, अभी जो प्रैक्टिकल केस में आप देख रहे हो उसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, इसीलिए रिंग ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई है. बराबर, और ये इधर कांटेक्ट हो रहा है अपर सरफेस पे. क्लियर है? जब भी ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तब क्या हो जाएगा? रॉड इज रोटेटिंग. बराबर, रॉड अगर रोटेट कर रहा है तो ये रॉड रिंग को ऐसे लेके जाएगा. बराबर, मतलब ये रॉड रिंग के सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन भी करेगा एंड रिंग के सरफेस के ऊपर फोर्स भी लगाएगा. और वो फोर्स कौन सा होगा? टेंजेंशियल फोर्स. ये फोर्स कौन सा होगा? टेंजेंशियल फोर्स. बराबर, तो जब मैं फोर्स की चिंता करूंगा तो दो प्रकार के फोर्स तो होंगे. एक तो फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा एंड दूसरा ये रॉड रिंग के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा एंड रिंग भी रॉड के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा. इज इट वेरी क्लियर? राइट, जिसका एफबीडी हम लोग लगाना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड. ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं. किधर से? ऊपर से देख रहे हैं. तो नीचे वाला मतलब इनटू द प्लेन वाला कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है. ओके, रॉड अगर इस डायरेक्शन में अल्फा एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है तो उसके साथ साथ ये डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो ये AT भी लगेगा. AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा. अभी अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो क्या मैं बोल सकता हूं टेंजेंशियल फोर्स भी होगा. अंडरस्टूड? राइट, दैट टेंजेंशियल फोर्स जो है वही नॉर्मल रिएक्शन होगा. क्या ये रॉड जो मूव हो रहा है वही रॉड का जो टेंजेंशियल फोर्स है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ वो बनेगा m इंटू AT. इज इट वेरी क्लियर? राइट, व्हाट इज m? मास ऑफ रिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ रिंग अलोंग विथ रॉड. बराबर, क्योंकि रिंग रॉड के अंदर ही है.
राइट। तो जब भी रिंग रॉड के अंदर होगी तब ये टेंजेंशियल फोर्स ये फॉर्म करेगा ऐसा, राइट। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन भी हर टाइम चेंज होते जाएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, m इंटू ए टी, एंड ए टी इज इक्वल टू, ए टी क्या होगा, हाउ टू राइट ए टी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, अल्फा अल्फा बोलो 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 बोलो, ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू, क्योंकि ए टी वेक्टर विच इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एंड अल्फा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सर्कुलर प्लेन को। अल्फा का डायरेक्शन ये होगा, बराबर, आर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अल्फा क्रॉस आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अल्फा आर साइन थीटा, और वो साइन थीटा 90 है, साइन थीटा थीटा 90 है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, एंड इसीलिए ए टी को मैं लिखूंगा ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर, बराबर। और इसके वजह से ये जो एफ टी मिला उसको मैं बोलूंगा m इंटू ए टी विच इज इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू आर। इज इट व्हेरी क्लियर टू यू? समजलं सगळ्यांना? क्लियर है? m इंटू अल्फा इंटू आर, क्लियर। अभी ये जो कुछ है वही असलियत में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है ना, राइट। जब मैं ये रिंग एंड रॉड की बात कर रहा था तब इधर में रॉड ये रिंग के ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रहा है, रिंग भी रॉड के ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रही है, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, क्या लग रहा है, एंड वो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में व्हीकल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे इधर भी होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बट दैट फ्रिक्शनल फोर्स हैज सम मैक्सिमम लिमिट, एंड वो जब लिमिट क्रॉस करेगा तब रिंग रॉड के ऊपर स्लिप होगी। आया, सिचुएशन समझ में आ गया, राइट। तो आई कैन से दैट कि इधर जो एफ टी मिल रहा है वही मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो अलोंग tangential direction will write ft which is equal to normal reaction. What that normal reaction is? Force applied by rod on ring, ठीक है, that is normal reaction, ठीक है। So I can say that कि ये normal reaction का वैल्यू कितना होगा, m इंटू अल्फा इंटू आर, समझता है सगळ्यांना, m इंटू अल्फा इंटू आर। कैन आई से दैट r इज नथिंग बट l, जो इधर r है, रेडियस है, वही l है। क्या मैं लिख सकता हूं इधर m इंटू अल्फा इंटू l, तो इधर भी क्या हो जाएगा, m इंटू अल्फा इंटू l। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये एक डायरेक्शन में मैंने फोर्सेस को इक्वेट किया, बैलेंस किया, ठीक है। दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो एक ही फोर्स है विच विल रिजल्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। एंड आई कैन से दैट अलोंग रेडियल डायरेक्शन, along radial direction will get that कि f summation of f which will be equal to what, m into acp, करते हैं, m into acp, क्लियर है, ओके। मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम ये अल्फा के साथ कैसे आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखना चाहिए मैंने, m ओमेगा स्क्वायर l ऐसे लिखना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर l, सो दैट ओमेगा को मैं अल्फा के फॉर्म में लिख सकता हूं, अल्फा टी। काइनेमेटिक्स, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, बराबर, ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा टी, बराबर। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, सो वो स्टार्ट कर रहा है एंड विल गेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विल गेट दैट कि इधर से हमें ये जो कुछ एफसीपी मिल रहा है दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट दी फ्रिक्शन, बराबर। दो इक्वेशन मेरे पास आ गए हैं,
ठीक है, इस दो को, इस सेकंड को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा के बदले मैंने अल्फा इंटू टी लिखा, चलेगा? बराबर, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ओमेगा विल बिकम अल्फा इंटू टी द होल स्क्वायर इंटू एल, सो इट विल बिकम एम इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू एल। ये हो गया एफ एस, इक्वेशन नंबर 2। कळलंय सगळ्यांना, राइट? विल गेट दैट कि ये एनआर जो है वो मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट देगा, बराबर? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट देगा। एंड फ्रिक्शन की काबिलियत हम लोगों को पता है, एफ एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो ये एफ एस मैक्स की वैल्यू भी हमें पता है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन आर। क्लियर है? म्यू टाइम्स ऑफ एन आर। एंड ये एफ एस का वैल्यू आई विल राइट इट एज इट इज, एंड देन इक्वेशन 1 एंड 2 से एन आर एंड एफ एस की वैल्यू हम लोग इजीली डाल सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि ये एफ एस का वैल्यू हम लोगों ने लिखा एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन आर की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू अल्फा इंटू एल, ठीक है। सब लोग मारे जाएंगे इधर, ठीक है। एम अल्फा एल कट हो गए, ठीक है। सो टाइम क्या आ गया, कितना आ जाएगा? you'll get that alpha t square should be less than or equal to mu. So we'll get that t square is less than or equal to mu upon alpha. T should be less than or equal to mu upon alpha का स्क्वायर रूट। इतने समय तक रिंग अपनी पोजीशन छोड़ेगी नहीं, इसके बाद रिंग स्लिप होगा ओवर रॉड, मतलब रिलेटिव मोशन होगा। ये कंडीशन किसके लिए है? अगर एफ एस मैक्स से कम है, देन इन दैट केस आई कैन से दैट कि इधर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर इसने अपनी ये स्टेट, ये पोजीशन छोड़ दी, मतलब ये कंडीशन छोड़ दी, तो आई कैन से दैट कि इसके बाद में, ये टाइम के बाद में ये रिंग है रॉड के ऊपर स्लिप होगा, मतलब देयर विल बी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिंग एंड रॉड। क्लियर है? तो इधर आपको ये t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा, वेर रिंग विल जस्ट स्लिप ओवर रॉड। समझाए अच्छे से? मस्त सवाल है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, mg नहीं लगाना है। व्हेन दे विल प्रोवाइड कि भाई ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, then in that case we'll get two resultant forces, one is mg and another is tangential force, right? तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिल जाएगा एंड उससे मैं fs निकालूंगा एंड फिर यही कंडीशन लगा के टाइम निकालना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझा? नोट डाउन करो।